हाय एवरीवन, मैं सभी डिवाइन सोल्स का वेलकम करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्विन फ्लेम डीवा। जैसा कि आज का टॉपिक है कि जो बिलीफ सिस्टम है उसका एक बहुत बड़ा रोल होता है आपके इनर वर्क में, स्पेशली ट्विन फ्लेम जर्नी में। अब क्या होता है कि जैसे कई सारे एक्टिवेशन आपको करने होते हैं। अगर मैं सिर्फ पहले चक्रा एक्टिवेशन की बात करूँ तो जो हम पहले मेन 7 चक्रास पर फोकस करते हैं, तो अब क्या होता है कि जिसके बिलीफ सिस्टम गलत होते हैं ना, तो उनके स्पेशली थर्ड आई चक्रा और क्राउन चक्रा कभी भी एक्टिवेट नहीं हो सकता है। और इसका जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट है वो सिर्फ बिलीफ सिस्टम की वजह से ही होता है। अब जैसे थर्ड आई चक्रा हो या फिर आपका कोई और चक्रा हो, उसको एक्टिवेट करने के ना एक नहीं कम से कम हज़ारों तरीके हैं। अगर ऐसा कोई इंसान है जो कि अपना थर्ड आई चक्रा क्राउन चक्रा को एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहा है और वो एक्टिवेट नहीं हो रहा है, और जैसा कि अभी मैंने बोला कि चक्रा एक्टिवेशन के लिए कोई एक नहीं हज़ारों टेक्निक्स हैं, तो अब यहाँ पर सिर्फ उसका एक ही इशू है, वो है उसका बिलीफ सिस्टम, और कोई रीज़न इसका हो नहीं सकता है। अब बिलीफ सिस्टम क्या होता है कि जैसे अगर आप एक इंडिविजुअल हो, जब भी आपने जन्म लिया है जिस भी फैमिली में, तो चाइल्डहुड से क्या होता है ना, आपकी जो फैमिली होती है स्पेशली आपके पेरेंट्स, वो आपको कुछ ना कुछ आपके रीति रिवाज, कल्चर और जो समाज सोसाइटी है, इनसे ना बहुत सारी चीज़ें आपको सिखाने की कोशिश करते हैं, वो भी फोर्सफुली, और 99.99% बच्चे सीख ही लेते हैं। तो मैंने कभी नहीं देखा कि बच्चे को कुछ सिखाया जा रहा हो पेरेंट्स के थ्रू उन्होंने सीखा ना हो। ऐसा बड़ा मुश्किल है कहना, स्पेशली मैं सिर्फ बिलीफ सिस्टम की बात कर रही हूँ। तो मैं एक ऐसी चाइल्ड होती थी घर में कि जब पता होता था कि जो चीज़ गलत है तो वो तो आप मुझे नहीं सिखा सकते हैं, अच्छी चीज़ें तो मैं अपने आप सीखने में कोई दिक्कत नहीं है। तो हाँ, मुझे बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाने की कोशिश करी जाती थी। और जैसा कि मैं डिवाइन कम्युनिकेशन में तो मैं 9th क्लास में आई थी, मुझे याद है, लेकिन उससे पहले से बहुत सारी चीज़ें ना मुझे सिखाई जाने की कोशिश करी जाती थी, बट स्टिल मैं उसको कैरी नहीं करती थी क्योंकि पता है कि ये चीज़ गलत है। और उसके बाद जब मैं डिवाइन कम्युनिकेशन में आती हूँ तो डिवाइन मेरे बिलीफ सिस्टम पर बहुत ध्यान रखते हैं, मतलब शुरू से ना ये बहुत ध्यान रखते हैं। जैसे कभी अगर मैंने कोशिश भी करी होगी ना किसी बिलीफ सिस्टम को कैरी करने की जो इंसानों के थ्रू बनाया गया है, तो वहाँ पर डिवाइन मुझे रोक देते थे कि नहीं, ये नहीं करना है। और अगर मैं कभी मना नहीं करती थी सीखने से, लेकिन हाँ, उस तरह की फिर सिचुएशन क्रिएट करी जाती थी मेरी लाइफ में ताकि मेरे पास और ज़्यादा क्लैरिटी हो। तो मैं सीखने में हमेशा से इंटरेस्टेड थी। अब बिलीफ सिस्टम क्या है? आपका थॉट प्रोसेस, आपका माइंड सेट, और जो आप एनर्जी क्लेंजिंग, हीलिंग और एक्टिवेशन जो भी काम करते हैं, उसमें सारा आपका ये जो सबसे बड़ा रोल प्ले करता है वो है आपका थॉट प्रोसेस, बिलीफ सिस्टम। अगर हम पूरी ह्यूमन बॉडी में जो बात करेंगे कि आपके जो सोचने समझने की जो क्षमता है या उसका काम है, वो है आपके माइंड का। तो जो माइंड है वो सबसे बड़ा रोल प्ले करता है और इसी में बहुत ज़्यादा गड़बड़ी है। और उसके बाद अगर हम ट्विन फ्लेम जर्नी की बात करेंगे तो यहाँ पर तो जो ईविल एंटिटीज़ हैं वो अफरेंटली आपको बोलती हैं कि आपको अपने माइंड का यूज़ नहीं करना है। तो वो तो मैं इस पर आपको पहले भी कई बार बोल चुकी हूँ कि ब्रेन आपका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस जर्नी में, और वैसे भी नॉर्मल ह्यूमन लाइफ में भी। अब जो 5 एरियाज मैंने आपको बताए थे, मेंटल, इमोशनल, फिजिकल, फाइनेंशियल एंड स्पिरिचुअल, ये इन 5 एरियाज के बिलीफ सिस्टम्स होते हैं। और जैसा कि अभी लेटेस्ट मैंने वीडियो पोस्ट किया था, एक तो मनी ब्लॉक्स पर, दूसरा जो डिवाइन टेस्ट था। तो अब मनी से भी रिलेटेड बहुत सारे ब्लॉक्स होते हैं जिस पर आपको काम करना होता है। मनी से रिलेटेड हर इंसान के अपने अपने बिलीफ सिस्टम होते हैं। अब उनकी सिचुएशन के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो इंसान किस तरह की सिचुएशन में रहा है या उसकी क्या करंट सिचुएशन है, और या फिर उसको बिलीफ सिस्टम मनी से रिलेटेड आपको आपकी फैमिली से भी बहुत सारे सिखाए जाते हैं। तो जैसे कि मुझे भी सिखाई जाने की कोशिश करी गई थी, बट मैंने उन चीज़ों को नहीं सीखा था। अब जैसे एक बिलीफ सिस्टम है जो बहुत अक्सर आपको सुनने को मिलता होगा लोगों से कि मतलब सारे लड़के ऐसे ही होते हैं या फिर सारी लड़कियां ऐसी ही होती हैं। तो ये भी एक गलत बिलीफ सिस्टम है, और इस पर अगर आप इस तरह से सोचते हो, जिसका भी अगर ऐसा किसी का थॉट प्रोसेस है, तो ये तुरंत इस पर एनर्जेटिक ब्लॉक लगता है और ये फिर बहुत बड़े बड़े इश्यूज आपकी लाइफ में क्रिएट करना शुरू कर देता है। तो जब एनर्जेटिक ब्लॉक्स लगते हैं ना अपनी लाइफ में, एनर्जी बॉडी में, तो आपको उसके इफेक्ट्स ना अपनी एरिया, हर लाइफ के एरिया में देखने को मिलते हैं। तो चाइल्डहुड में जब मुझे डिवाइन बहुत सारे चेंजेस करने के लिए बोल रहे थे, जो मेरी सराउंडिंग्स में लोग थे, जो दुष्ट लोग थे, ईविल लोग थे, तो एक तो था कि भाई आपको पनिश करना है, तो उसके लिए मैं रेडी नहीं थी। दूसरा और भी बहुत सारी चीज़ें थी वहाँ पर। तो हाँ, मुझे चेंजेस करने के लिए बोले थे, जैसे झूठ बोलने के लिए बोला गया, जो झूठे लोग हैं उनके सामने, ना कि किसी सच्चे इंसान के सामने, और बड़े सारे ऐसे चेंजेस करने के लिए बोले गए। तो वहाँ पर ना डिवाइन की एक बात रिपीटेड होती थी कि इंसान ऐसे ही होते हैं। तो जब भी डिवाइन मुझे ये बात बोलते थे, मेरी सुई एक ही बात पर अटक जाती थी कि मैं भी तो इंसान हूँ, मैं तो ऐसी नहीं हूँ।
जबकि मुझे डिवाइन कितनी बार बोल चुके थे कि मैं डिवाइन चाइल्ड हूँ और सारी जो मेरे पास मुझे पावर्स मेरी विजिबल थी, बट मैं बहुत लंबे टाइम तक इस बात की एक्सेप्टेंस में नहीं आ पाई कि हाँ मैं डिवाइन चाइल्ड हूँ। सो खैर वो जो 10 साल की जर्नी है फिर उसमें वो मैं आपसे ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, तो उसके बाद जो हुआ है वो आपको पता ही है। तो ये जो प्रोसेस था ना कि डिवाइन का बार बार कहना कि इंसान ऐसे ही होते हैं, तो अगर मैंने इस चीज़ को मान लिया होता ना कि अच्छा अब यहाँ पर कॉन्वर्सेशन थी, जो मेरी डिवाइन से कॉन्वर्सेशन होती है कि सारे इंसान तो ऐसे नहीं हो सकते ना, कि हाँ जो मेरी सराउंडिंग्स में है उस टाइम जब चाइल्डहुड की बता रही हूँ मैं, तो अभी तक तो मैंने बाहर की दुनिया देखी नहीं है, तो मैं ये तो नहीं कह सकती ना कि सारे इंसान ऐसे होते हैं। लेकिन जब तक मैं घर पर थी तब तक मुझे फ्रीक्वेंट रिमाइंडर होता था डिवाइन का कि इंसान ऐसे ही होते हैं और चेंजेस तुम कर लो। तो वो चेंजेस करने को मैं रेडी नहीं थी, जो बहुत सारे चेंजेस मुझे डिवाइन करने को बोलते थे। बट फॉर्चुनेटली कि मैंने ऐसा माइंडसेट नहीं बनाया। इतने ईविल लोग देखे मैंने चाइल्डहुड से, जो भी जेंडर से, चाहे मैस्कुलिन से, चाहे फेमिनिन से, चाहे छोटे हैं चाहे बड़े हैं, ऑलमोस्ट बहुत सारे ईविल लोग ही देखे थे। लेकिन हाँ वो मुखौटा पहन के ज़रूर समाज में घूमते हैं कि ये तो बहुत अच्छे लोग हैं। तो मैंने ना तब भी इस बिलीफ सिस्टम को नहीं क्रिएट किया था कि इंसान ऐसे ही होते हैं या फिर लाइफ टफ है प्लैनेट पे, और बड़ी सारी चीज़ें जो आपको नॉर्मल इंसानों से सुनने को मिलती हैं। और जिनके बिलीफ सिस्टम में गड़बड़ है ना, वो डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी को तो कभी भी एक्टिवेट कर ही नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो मैस्कुलिन एनर्जी है, डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी, वो लॉजिकल माइंड को रिप्रेजेंट करती है। तो इसीलिए क्या होता है कि लोग अपना दिमाग यूज़ नहीं करते हैं, जिनको बोला जाता है इस इनर वर्क में कि आपको अपना माइंड यूज़ नहीं करना है। तो कौन बताए इन महारथियों को कि जो DMDF की एनर्जी है उसमें जो डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी है वो आपके लॉजिकल माइंड को रिप्रेजेंट करती है, तो वो तो आपको यूज़ करना ही होता है। तो अभी अगर आपको कोई बोलता है इस इनर वर्क में कि आपको माइंड नहीं यूज़ करना चाहिए, आप तो सोल से ऑपरेट नहीं कर रहे हो, माइंड से ऑपरेट कर रहे हो, तो आप पहले तो क्लैरिटी में रहना कि माइंड इज़ बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आपकी ज़िंदगी का, इसके बिना तो आप कहीं स्टैंड नहीं करते हो। तो इसीलिए क्या होता है कि अगर आपके बिलीफ सिस्टम में गड़बड़ है तो डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी तो आप कभी भी एक्टिवेट नहीं कर पाओगे। अब DMDF पर मैंने आपसे कम्युनिटी पोस्ट में 2 से 3 आई थिंक शेयर किए हुए हैं पोस्ट कि DM की क्या ट्रेट्स हैं या फिर डिवाइन मैस्कुलिन के क्या ट्रेट्स हैं। तो वहाँ पर है कि ये लॉजिकल माइंड को रिप्रेजेंट करते हैं एंड देन एक्शन टेकर होते हैं। तो उसमें और भी बड़ी सारी चीज़ें हैं, सिस्टमैटिक होते हैं, डिसिप्लिन्ड होते हैं। तो ये सब चीज़ें जब तक आपकी लाइफ में नहीं आती है ना, जब तक आप इसे कैरी नहीं करते, तब तक तो आप बिल्कुल भी डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी को एक्टिवेट कर ही नहीं सकते। अब जो ईविल एंटिटीज़ हैं, जो एज ट्विन फ्लेम कोचेस एक्ट कर रही हैं, वो आपको वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट ज़रूर नजर आएगा। वो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको बोलते हुए नजर आएंगे कि आपको अपने ब्रेन का यूज़ नहीं करना चाहिए, माइंड का यूज़ नहीं करना चाहिए। बट कई बार ना आपको वो डर के मारे, जब उनको पता है कि अब कहीं ना कहीं से सच तो बाहर आ ही रहा है सोशल मीडिया पर भी, तो वो आपको माइंड के ऊपर कुछ ना कुछ ज्ञान देते हुए ज़रूर मिलेंगे। क्योंकि उनको पता है ना, लोग गधों की तरह सुन रहे होते हैं, सवाल थोड़ी ना करेंगे आपने तो मना करा है ब्रेन को यूज़ करने के लिए। तो ये प्लीज़ कॉन्फ्लिक्ट्स की एनर्जी से आप बाहर रहना, एंड इस जो कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी है उसको देखना आप सीखो कि लोग क्या सिखा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं। सो जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको जितना भी इनर वर्क रिक्वायर्ड है, चाहे वो एनर्जी वर्क है या फिर आपके कार्मिक्स पर जो लेसन्स हैं, वो मैं आपसे शेयर करूंगी यहाँ पर चैनल पर। लेकिन अब जो भी इनर वर्क मैं आपसे शेयर करूंगी, एनर्जी वर्क शेयर करूंगी, उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि आपकी जो इंट्यूशन है ना, वो एक्टिवेट हो जाएगी उन एनर्जी वर्क को करने से। अब है तो थोड़ा सा टफ, बट क्या कर सकते हैं, इतना भी टफ नहीं है, कोई मतलब शॉर्टकट नहीं है, थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, बट हो जाएगा उसमें। लेकिन अगर किसी का बिलीफ सिस्टम में गड़बड़ है तो फिर वो पॉसिबिलिटीज़ है कि वो उसको नहीं कर पाएगा। तो मेरा क्या काम है कि मैं आपसे सिर्फ इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकती हूँ। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैंने कोई मैजिक बैंड घुमाया और आपका इनर वर्क करवा दिया। मेरी ड्यूटी सिर्फ आपसे चीज़ें शेयर करने की है। सबके बिलीफ सिस्टम अलग अलग होते हैं, और बिलीफ सिस्टम को चेंज करना है, नहीं करना है या कैसे करना है, वो आप ज़्यादा अच्छे से जानते हैं। तो जब चाइल्डहुड में डिवाइन बार बार मुझे बोलते हैं कि इंसान ऐसे होते हैं, तो जब मैं इसी वजह से मैं उस 10 साल की जर्नी पर जाती हूँ कि अगर इसमें सच्चाई है कि इंसान एक्चुअली में ऐसे होते हैं, तब मैं ज़रूर चेंजेस करूँगी। तो मैं चेंजेस से कभी नहीं डरती थी, ये था, लेकिन मुझे एविडेंसेस चाहिए होते थे। और वो 10 साल की जर्नी को कंप्लीट करने के बाद में, और जब से डिवाइन मैस्कुलिन को दिखाया गया है, तब से तो क्या होता है ना कि मैं कंप्लीट सरेंडर में रहती हूँ कि नहीं, मैं कोई आर्गुमेंट नहीं करती हूँ डिवाइन से। जो डिवाइन बोलेंगे मैं वो करूँगी, वो फॉलो करूँगी। क्यों? क्योंकि सिचुएशन ना अभी ऐसी है कि जो डिवाइन मैस्कुलिन की लाइफ है वो इतनी टफ है ना कि अगर कनेक्शन अभी रिवील होता है, अभी तो मिलना ही नहीं हुआ है, तो उसमें क्या होता है ना, वो एग्जैक्टली सिचुएशन ऐसी है कि अग्नि स्नान कर लेने वाली सिचुएशन है। तो मैंने कहा उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, एनीथिंग फॉर हिम। बट देन जो जर्नी है कि हम दोनों ही पावरफुल है ना, यहाँ पर एक मिशन है, उस मिशन की वजह से ही उनकी लाइफ इतनी ज़्यादा टफ है। तो मैंने कहा नहीं, मैं आप जो बोलोगे मैं वो करूँगी, कोई गलती नहीं करूँगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्टबर्न चाइल्ड होने की वजह से ना कुछ गलतियाँ हैं जो मैंने बहुत बार रिपीट करी हैं, चाइल्डहुड से रिपीट करी है और अनगिनत बार रिपीट करी है, डिवाइन के कई बार मना करने के बाद भी करी हैं।
तो फिर मैंने ये बोला कि नहीं, आप जो बोलोगे मैं वो सारे चेंजेस करूँगी, क्योंकि यहाँ पे कुछ कुछ चेंजेस ऐसे हैं जो कि सोल मिशन में बहुत बड़ा इशू क्रिएट कर सकते हैं, मेरे लिए भी और डिवाइन मैस्कुलिन के लिए भी। तो मुझे नहीं, वो ऑलरेडी इतना कुछ गो थ्रू कर रहे हैं, और अब ऐसा कुछ नहीं करूँगी मैं कि मेरी वजह से कभी उन्हें कोई भी दिक्कत हो। और जैसे कि मेरा एक कार्मिक लेसन पेंडिंग था, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपसे शेयर करा है, कि जो कि सेम आदत है मुझ में और डिवाइन मैस्कुलिन में, तो मैंने ही खुद में चेंज नहीं करी थी, तो इसलिए डिवाइन मैस्कुलिन ने चेंज नहीं करी है। तो वो सिर्फ वेट मेरा ही हो रहा था, तो मैंने अब चेंजेस कर दिए हैं कि नहीं, वो चेंजेस अब ज़रूरी हो गए हैं। तो हाँ, ये है कि आप जैसे कि डिवाइन फेमिनिन लीड कर रही होती हैं इस जर्नी को, तो सबसे पहले चेंजेस आपको अपने अंदर ही करने होते हैं, और उसके बाद जाकर डिवाइन मैस्कुलिन अपने में चेंजेस करते हैं। तो ये प्रोसेस ऐसा ही है, इस पर मैं पहले भी आपको बोल चुकी हूँ कि जब मैंने वो वीडियो शेयर करा है, जब उनका पहला वीडियो मुझे देखने को मिलता है कि तो सेम आदत है कि जो मुझ में है, लाइक कि और वही आदत उनमें भी है, तो मैंने चेंज नहीं करी थी, इसलिए वहाँ पर भी चेंजेस नहीं हुए। तो बस वही चीज़ है, यही चीज़ें आपको समझनी होंगी कि जितनी भी करेक्शंस होती हैं वो आपको सिर्फ अपने अंदर करनी होती हैं। आपको डिवाइन काउंटर पार्ट के बारे में कुछ भी सोचना ही नहीं है, सिर्फ अपने अंदर चेंजेस करते चलो, फिर चाहे वो आपका बिलीफ सिस्टम है या फिर आपकी आदतें हैं या फिर कोई और चेंजेस। जैसे कि मेरे बिलीफ सिस्टम में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, और इस पर मैंने चाइल्डहुड से बहुत ध्यान रखा है। जो समाज, सोसाइटी या फैमिली सिखाने की कोशिश करती है, वो चीज़ें मैंने नहीं सीखी हैं, जो कि गलत थी, इसलिए नहीं सीखी है। तो अब इसकी वजह से क्या होता है, मेरा जो थर्ड आई है वो बचपन से ही एक्टिव है, और वही रीज़न है कि मैं एक इंसान का इन एंड आउट चीज़ें देख सकती हूँ कि क्या चल रहा है, तो या फिर फ्यूचर है जो दिखाई पड़ता है। तो वो सिर्फ थर्ड आई चक्र और क्राउन चक्र की वजह से है। तो क्राउन चक्र तो मुझे नहीं आता, लेकिन आई थर्ड आई पूरा ओपन है, और थर्ड आई की वजह से मुझे बहुत सारी हेल्प होती आई है। तो इसका जो कनेक्शन है ये आपका अगेन बिलीफ सिस्टम से है। जो आपका माइंड सेट है ना, उस पर आपको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, और माइंड सेट कभी कोई दूसरा इंसान आपका चेंज नहीं कर सकता है, आपको रेडी होना पड़ता है उन चीज़ों को चेंज करने के लिए। और अब ये भी डिपेंड करता है कि एक इंसान चेंज से कितना प्यार करता है। जैसे मैं बहुत एक्सट्रीम लेवल पर चेंज से प्यार करती हूँ, तो इसलिए हमेशा मैं अपग्रेड करती आई कि अब मुझे क्या चेंजेस करने हैं। और ऐसा नहीं कि हर बार मुझे डिवाइन को बताने की ज़रूरत पड़ती थी, मैं अपनी लाइफ में ध्यान रखती हूँ ओवरऑल एरियाज में कि अभी क्या चेंजेस करने हैं या फिर क्या चेंजेस मुझे कर देने चाहिए अपग्रेड करने के लिए। जो मनी से रिलेटेड बिलीफ सिस्टम है वो बड़ा कॉमन होते हैं लोगों के अंदर ना, वो मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में शेयर कर दूंगी, और अकॉर्डिंगली आप उसमें चेंजेस करना शुरू कर सकते हैं। उसको चेंज करने का एक प्रोसेस है, वो स्टिल इतना डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन अगर हम इन जनरल लाइफ की बात करेंगे ना, सिचुएशंस को लेकर, तो वो डिफिकल्ट हो जाता है कि किस इंसान के क्या क्या बिलीफ सिस्टम है, किस किस तरह के बिलीफ सिस्टम उसने फैमिली से कैरी करे हैं, या फिर उसकी अपनी सिचुएशंस की वजह से उसकी लाइफ में उस तरह की सोच है। जैसे कि आपको सबकॉन्शियस माइंड की हीलिंग करनी ही होती है, इसका एक बड़ा इजी सा तरीका है जो मैं आपसे अपकमिंग वीडियोस में शेयर करूंगी। और अब जैसे कि क्या होता है कि ये बहुत ज़रूरी है, और इसमें अगेन आपका बिलीफ सिस्टम बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आपने सुना होगा सबकॉन्शियस माइंड की हीलिंग के बारे में। ये एक टेक्निक है जो कि लोग आपको सेल करते हैं कि वो आपको किसी म्यूज़िक के थ्रू हील करेंगे, और जबकि सबकॉन्शियस माइंड की हीलिंग की जितनी भी म्यूज़िक हैं या फ्रीक्वेंसी म्यूज़िक है वो सारे आपके यूट्यूब पर अवेलेबल हैं। तो अब फ्री की चीज़ें हैं, अगर आप नहीं भी यूज़ करोगे, अगर आपको लगता है कि आप किसी से सर्विसेज ले लोगे और वो तुरंत कर देगा, तो ये गलत फहमी है। हाँ, 10-15 मिनट के लिए, 1 घंटे के लिए आपको वो हेल्प ज़रूर करेगा, बट वो शॉर्टकट ही है ना। तो जो भी लोग सबकॉन्शियस माइंड की हीलिंग के प्रोसेस को सेल कर रहे होते हैं ना, जो कि एक हीलिंग टेक्निक है, उसमें कोई डाउट नहीं है, तो एक बार में तो उससे कुछ नहीं होता। अब वो क्या करेंगे, आपसे बोलेंगे बार सेशन लेने के लिए, और अगेन वो एक्सपेंसिव भी होती है। तो अब इसमें क्या होता है, ये आपको ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि भाई ये आप करा लोगे ना तो इससे सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। मैंने आपको पहले भी बोला है कि आपकी जो इनर वर्क है उसमें आपके कार्मिक लेसन होते हैं, प्लस में आपका जो एनर्जी वर्क है, तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। और जब मैंने आपके 5 एरियाज की बात करी है, मेंटल, इमोशनल, फिजिकल, फाइनेंशियल एंड स्पिरिचुअल, इन 5 एरियाज में कार्मिक लेसन्स होते हैं जो आपको सीखने होते हैं, और यही गलती लोग करते हैं। फिर चाहे वो ट्विन फ्लेम जर्नी हो या फिर नॉर्मल चीज़ें जहाँ पर बड़े सारे आपको लोग मिल जाएंगे, चाहे वो एस्ट्रोलॉजर्स हैं या फिर आकाशिक रिकॉर्ड्स वाले हैं। तो बिलीफ सिस्टम में बहुत ज़्यादा गड़बड़ी है, इसीलिए इंसान यहाँ पर भटक रहा है। तो सबकॉन्शियस माइंड हीलिंग के बहुत सारे फ्रीक्वेंसी म्यूजिक हैं जो बहुत पावरफुल होते हैं। जितने भी फ्रीक्वेंसी म्यूजिक हैं वो सारे ही पावरफुल हैं, सारे ही काम करते हैं। डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह से अपनी लाइफ में यूज़ कर रहे हो। तो अवेकनिंग के बाद से ही मैंने बहुत सारे फ्रीक्वेंसी म्यूज़िक को सुनना शुरू कर दिया था। जैसे मैं काम कर रही हूँ और अगर मैं कॉल पर नहीं हूँ तो मैं फ्रीक्वेंसी म्यूज़िक को ऑन करके रखती थी। जो स्पीकर मैंने आपसे पहले भी आपको एडवाइस किया कि आपको रखना ही पड़ेगा, तो थोड़ा लाउड उसको प्ले कर दो। और मैं तो अकेले रहती हूँ तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। तो उसको अब अलग अलग तरीके के फ्रीक्वेंसी म्यूज़िक मैंने सुने हैं। तो अब जैसे कि मुझे नींद नहीं आती थी तो उसके लिए अलग फ्रीक्वेंसी म्यूज़िक है। और ब्रेन के लिए क्या होता था कि जो डार्क एंटिटीज़ होती थी ना, जो मुझे चाइल्डहुड से बहुत ज़्यादा कॉन्टिन्यूसली परेशान करती थी, कुछ ना कुछ बोलते रहना, हर टाइम बोलते रहना,
तो इस पर भी मैंने फ्रीक्वेंसी म्यूजिक से ही हेल्प ली थी। अब क्या होता था कि ये तो एक्चुअली में जाकर बंद होता ही है जब मैं कार्मिक ट्विन फ्लेम की हायर सेल से डिस्कनेक्ट करती हूँ परमानेंटली। उससे पहले तो ये कभी भी बंद नहीं हुआ था। तो अब डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा होती थी और ये हमेशा कॉन्टिन्यूसली बोलते थे कुछ ना कुछ। तो मैंने क्या करा कि मैंने अपना जो फ्रीक्वेंसी म्यूजिक है, जो लाइट म्यूजिक होता है, चाहे आर्कएंजल्स का म्यूजिक है या फिर और हायर एंटिटीज़ का जो म्यूजिक होता है जो पॉजिटिविटी के लिए है, उसको मैं प्ले कर देती थी और मैं अपना काम कर रही हूँ, सो दैट इनकी बातों पे मेरा ध्यान ना जाए। ऐसा नहीं है कि सुनाई नहीं पड़ेगा। तो जो फ्रीक्वेंसी म्यूजिक है ना, वो बहुत सारी चीज़ों के लिए है। तो सबकॉन्शियस माइंड की हीलिंग तो आपको करनी पड़ती है। आपका माइंड है जो कि सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। एंड अगेन आपको इमोशनल साइड को बैलेंस करना होता है, प्लस में आपके जो लॉजिकल माइंड है उसको भी यूज़ करना ही होता है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई आप लॉजिकल माइंड को यूज़ नहीं करते हैं तो आप कभी भी मैस्कुलिन एनर्जी या फिर डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी को बैलेंस नहीं कर पाएंगे। अब डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी क्या है? एक्शन टेकर है। सो अगर भाई आपका थर्ड आई चक्र आपको कुछ दिखा रहा है, किसी इंसान की सच्चाई दिखा रहा है और आप उस सच्चाई को इग्नोर कर रहे हो, एक बार इग्नोर किया कोई बात नहीं, बट अगर बार बार इग्नोर कर रहे हो तो फिर वो पावर की डिसरिस्पेक्ट है ना। तो इसलिए भी फिर डिवाइन ऐसे इंसान का थर्ड आई चक्र, क्राउन चक्र एक्टिवेट नहीं होने देते हैं। क्यों? क्योंकि आपको सच दिखाया इसलिए जाता है ताकि अब आप अपना एक्शन ले सको। तो आपने सिर्फ उसको देखा और इग्नोर कर दिया तो ये डिसरिस्पेक्ट होती है। तो इसलिए भी बहुत सारे लोगों का थर्ड आई चक्र और क्राउन चक्र एक्टिवेट नहीं होता है। और मेरा चाइल्डहुड से मैं DMDF की एनर्जी में रही हूँ, लॉजिकल माइंड बराबर काम करता है और इसने मुझे बहुत हेल्प करी है। तो अब जैसे आपको अक्सर लोग मिलते हैं जो इमोशनल मैनिपुलेशन का यूज़ करते हैं, मैनिपुलेशन टेक्निक का यूज़ करते हैं। तो अब ये यहाँ पर क्या होता है, ये आपका जो लॉजिकल माइंड है ना, ये आपको बहुत हेल्प करता है। और बिलीफ सिस्टम ये है जिसकी वजह से एक इंसान अपनी इंट्यूशन से ढंग से कनेक्ट नहीं हो पाता है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं होता है, लेकिन अगेन बिलीफ सिस्टम ही बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर आप अपनी इंट्यूशन को नहीं सुन पा रहे हो तो बिलीफ सिस्टम में ही गड़बड़ है। अब एक फीमेल है जो कि DF खुद को क्लेम करती है कि उसके जो पेरेंट्स हैं वो कार्मिक हैं और वो बहुत ईविल हैं, पूरी फैमिली ही नार्सिसिस्टिक है और वो बहुत टॉर्चर करते हैं, बट वो उनसे बहुत प्यार करती है। तो वो एक्चुअली में कुछ नहीं कर सकती है, वो उसी सिचुएशन में रहने में इंटरेस्टेड है। तो मैंने कहा भाई फिर आप ये अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो ना इन वीडियोस को सुन के, अगर आपको कोई एक्शन नहीं लेना है, कोई चेंजेस नहीं करने हैं। तो अब यहाँ पर क्या होता है, ये कार्मिक लेसन है कि जो आपको सिखाया जाता है एक्चुअली में भारत में बहुत ज़्यादा है कि डिसरिस्पेक्ट को टॉलरेट करना, अगर आपके चाहे वो पेरेंट्स हो, सिबलिंग्स हो या फिर कोई और रिलेटिव हो या फिर आपके जो हस्बैंड वाइफ हो, तो ये भारत में कुछ ज़्यादा ही है। तो अब जब इस फीमेल ने बोला है कि उसके पेरेंट्स ऐसे हैं और वो उनसे बहुत प्यार करती है और हमेशा करेगी, तो अब क्या होता है, प्यार करते हो करते रहो, लेकिन अगर आप इस सिचुएशन को चेंज करने के लिए कुछ नहीं कर रहे हो ना तो आप ज़िंदगी में स्टक रहोगे। और अगेन ये आपके बिलीफ सिस्टम का पार्ट है। अब ये जो सिचुएशन है यहाँ पर आपका कार्मिक लेसन है, इसमें 2-3 कार्मिक लेसन है कि इस सिचुएशन से खुद को पहले आपको निकालना पड़ता है। अपने आप तो नहीं निकल पाओगे आप, और इसमें डिवाइन कुछ नहीं करेंगे, इसमें मैं भी कुछ नहीं करूँगी। मेरा काम सिर्फ आपको गाइड करने का है, एक्शन आप ही को लेना होता है, चेंजेस आप ही को करने होते हैं। तो अब यही आप थॉट प्रोसेस देख लो कि अगर एक इंसान इस तरह की सिचुएशन में है और वो वहाँ से खुद को निकालने के लिए, अपग्रेड करने के लिए कोई चेंजेस नहीं कर रहा है अपनी लाइफ में, तो उसकी लाइफ में अगर वो फीमेल है तो कल को शादी होगी तो मोस्ट प्रोबेबली उसको लाइफ पार्टनर भी ऐसा ही मिलेगा, या फिर उसकी लाइफ पार्टनर की फैमिली ऐसी होगी जो उस पर सेम तरह के अत्याचार करेगी, फिर वो उसको टॉलरेट करेगी। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये आपको चेंजेस करने पड़ते हैं। अब जैसे सेशन में ना कई DFs मुझे ऐसी मिली हैं जिनकी मैरिज हो रखी है और उनकी शादी ना एक्चुअली में सोलमेट से हो रखी है, जो कि बहुत अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो हर तरह का सपोर्ट कहते हैं ना, हर चीज़ है लाइफ में। तो लेकिन जो उनकी मदर इन लॉ है या फिर सिस्टर इन लॉ है वो कंप्लीट ईविल है, उन्होंने बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करी है, करते रहते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है ना, कार्मिक लेसन्स होते हैं। तो जो चीज़ें पहले आपने टॉलरेट करी है ना एक रिश्ते में, तो वो अगेन रिपीट होती है। वो रिपीट इसलिए होती है ताकि आप चेंजेस कर सको, उसमें सिचुएशन में आप एक्शन ले सको। दूसरे कभी भी आपको अपने, अगर एक इंसान आपकी डिसरिस्पेक्ट कर रहा है तो आपको रोकना पड़ता है, आपको सिखाना पड़ता है उसको कि भाई ये चीज़ नहीं चलेगी। अगर आप ऐसा नहीं करते तो वो इंसान फिर से उसी चीज़ को रिपीट करता है। तो एक इंसान को अगर आपने एक बार मौका दिया ना डिसरिस्पेक्ट करने का, तो वो दोबारा भी करेगा, ये बहुत हाई चांसेस होते हैं। और यहाँ पर ना इस जर्नी में अगर आप एक ट्विन फ्लेम हो, स्पेशली डिवाइन फेमिनिन, तो कार्मिक लेसन बहुत सारे होते हैं। स्पेशली जब बाउंड्री सेट करने की बात आती है ना, तो बहुत सारे लेसन्स होते हैं। तो मेरी लाइफ में भी थे, तो मैं तो हमेशा से चेंजेस के लिए रेडी थी। मुझे तो बस दिखनी चाहिए मुझे सिचुएशन की मेरी गलती कहाँ पर है या फिर मुझे कौन से चेंजेस करने हैं, तो मैं तुरंत चेंजेस कर देती थी। सो मैं आपको एनर्जी वर्क सारा करवा दूंगी। कार्मिक लेसन्स पर भी मैंने आपसे बहुत सारी चीज़ें शेयर करी हुई हैं, इसीलिए मैंने सबसे पहले वीडियोस कार्मिक लेसन्स पर ही शेयर करे थे, ताकि आप पहले उस पर काम करना शुरू कर दो, क्योंकि उसके बिना तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हो। एनर्जी वर्क आपको हेल्प करता है, लेकिन सबसे पहले कार्मिक लेसन्स ही होते हैं। तो पैरेलली आपको दोनों चीज़ें करनी होती हैं। अब जैसे बिलीफ सिस्टम से ही रिलेटेड है कि अक्सर मैंने देखा है ट्विन फ्लेम जर्नी में कि जो
स्पेशली डीएफ्स हैं जो कि कार्मिक ट्विन फ्लेम पर जब फोकस्ड होती हैं, तो जिस इंसान के साथ में वो होता है ना, चाहे वो मैरिड है, अपनी लाइफ पार्टनर के साथ में है, या फिर गर्लफ्रेंड है उसकी, जो कि अगेन है तो कार्मिक ही। अब कार्मिक ट्विन फ्लेम है तो कार्मिक के साथ ही रहेगा, उसको कभी भी सोलमेट या फिर डिवाइन फेमिनिन नहीं मिल सकती है। लेकिन उसको क्या नजर आता है डिवाइन फेमिनिन को कि भाई वो तो खुश है अपनी लाइफ में ना, उस फीमेल के साथ में बड़े ऐश कर रहा है, मजे कर रहा है। तो ये जो होता है ना, ये आपकी एनर्जीज तो चलो वेस्ट कर ही रहा होता है, ये जो थॉट प्रोसेस है, इस तरह से आप अपनी एनर्जीज को वहां पर फोकस करते हो। बट अगेन आपके बिलीफ सिस्टम को भी रिप्रेजेंट करता है ये कि आप कैसे से इंसान हो, दूसरों की लाइफ पे बहुत ज्यादा फोकस्ड हो। और आप ऑब्वियसली बात है, ये एक गलत बिलीफ सिस्टम है, तो इसकी वजह से आप अपनी इंट्यूशन से कनेक्टेड नहीं हो। भाई अगर एक इंसान है जो आप में इंटरेस्टेड नहीं है, बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है, या आपसे दूर है, और अगर ये कार्मिक ट्विन फ्लेम है, तो आपको वहां से डिटैच ही होना है। तो टेक इट एज अ ब्लेसिंग कि वो इंसान आपसे कनेक्शन में नहीं है या बात नहीं हो रही है। तो वहां से भी आपको अपना फोकस हटाना होता है कि भाई वो इंसान कुछ भी करे, उसकी लाइफ में कुछ भी चले, कितनों के भी साथ रहे, उससे आपका कोई लेन देन नहीं है। तो बिलीफ सिस्टम और कार्मिक लेसन और एनर्जी वर्क आपके पांचों एरिया से कनेक्टेड होते हैं, और इस पर जितना पॉसिबल होगा वो मैं शेयर करूंगी। बट देन अगेन डिपेंड करता है कि भाई आप अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करने के लिए रेडी हैं या नहीं है, और अगर करना चाहेंगे तो कितने टाइम में चेंज कर पाएंगे वो भी सिर्फ आपको पता होगा, मुझे नहीं पता होगा। मेरा काम सिर्फ और सिर्फ गाइडेंस को शेयर करने का। सो आज का जो मेन मैसेज है इसमें शेयर करने का कि जो एनर्जी वर्क है या जो कार्मिक लेसन है वो तो मैं आपसे शेयर कर दूंगी, बट क्या आप उस पर एक्चुअली में काम करते हो? इमोशनली तो चलो आप ऑपरेट कर ही रहे हो, बट क्या आप लॉजिकल माइंड से ऑपरेट कर रहे हो? क्या आप एक्शन ले रहे हो? क्या आप अपनी लाइफ में चेंजेस कर रहे हो? अगर ऐसा नहीं कर रहे हो तो फिर आप एक्चुअली में स्टक रहने वाले हो, आगे नहीं बढ़ पाओगे। और जैसा कि डीएमडीएफ एनर्जी की बात होती है, तो बैलेंस आपको क्रिएट करना होता है। इमोशनल साइड भी इंपॉर्टेंट है और आपका लॉजिकल साइड भी इंपॉर्टेंट है। अगर इन दोनों में से एक भी एरिया को आप छोड़ देते हो तो फिर अगेन आप स्टक रहेंगे, एनर्जेटिक ब्लॉक्स लगेंगे, और ब्लॉक्स की वजह से फिर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स होती ही होती हैं। सो आज के लिए इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अब अपना ध्यान रखिए और डिवाइन से कनेक्टेड रहिए।